सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। महावास्तु की जो प्री क्लास की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, इसमें आज ये सेकंड क्लास है आपकी, जिसमें आप घर बैठे इस कोर्स को सीख सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस वीडियो क्लिक करनी है ग्रह शक्ति महावास्तु चैनल ओपन करके और इससे आप सीख सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि हर चीज़ को धीरे धीरे बारीकी से सिखाया जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई जल्दी सीखना चाहता है तो भी 5 डेज़ का जो है 7 अगस्त से कोर्स स्टार्ट है ये महावास्तु को, उसको ज्वाइन करके भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और अदरवाइज़ ये सीरीज तो चली ही रही है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे जैसे आपको सहूलियत लगे। इसके साथ ही पहले एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आप आपने प्लॉट ले रखा है, उसका आप वास्तु के अकॉर्डिंग, महावास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाना चाहते हैं, घर बनवा चुके हैं और उसमें वास्तु दोष बन चुका है, उसका बिना तोड़-फोड़ के सॉल्यूशन चाहते हैं, वास्तु दोष का निवारण चाहते हैं, तो इन सब बातों के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, ठीक है। और क्लासेस का तो आपको पता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको वास्तु और महावास्तु क्या होता है, क्यों लोग इसको यूज़ करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है इसमें, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज जो बात होगी वो इसी से आगे का टॉपिक है कि वास्तु और महावास्तु तो हो गया। अब अगली चीज़ आपकी आती है कि इसमें जो हमारा ये वास्तु वर्ड जो हो रहा है और इसमें जो हमारा मेन जो चीज़ किसके ऊपर आधारित है, ये पूरा ये गॉसिप जो है किसके ऊपर आधारित होता है, ये आधारित होता है वास्तु पुरुष के आधार पर। वास्तु पुरुष पे आधार होता है इसका। अब आप कहेंगे वास्तु पुरुष क्या है, हालांकि इसके बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी भी शायद कोई वीडियोस होगी इसमें, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना जैसे सीरीज़ है तो मुझे आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। वास्तु पुरुष क्या होता है, जिस भवन में हम रहते हैं, चाहे वो आपकी दुकान है, चाहे वो आपका घर है, उसकी आत्मा जो है वो वास्तु पुरुष होती है। जैसे हमारी बॉडी में एक आत्मा है, ठीक है, जब तक हमारा शरीर चल रहा है, आत्मा चल रही है, हमारा शरीर चल रहा है, और जब समय आता है तो आत्मा और शरीर अलग अलग हो जाते हैं, होता है नहीं। लेकिन वास्तु पुरुष वो हमारे घर में स्थायी निवास करता है, वो कभी नहीं जाता। एक बार जिस जगह पे वो स्थापित हो गया, वो जब तक ये धरती है तब तक उस जगह पे रहेगा। कितनी बड़ी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की एक उत्पत्ति उसे कह सकते हैं, ब्रह्मा जी का एक वरदान है, वो ब्रह्मा जी के मनसपुत्र के रूप में वास्तु पुरुष धरती पे आए हैं, तो वो कभी हट नहीं सकती चीज, ठीक है। इसीलिए इन वास्तु पुरुष को हम अपने घर की आत्मा कहते हैं। जब आत्मा अच्छी तरीके से रहेगी तो शरीर भी अच्छी तरीके से रहेगा, आपका घर भी अच्छी तरीके से रहेगा। ऐसी बात है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो है एक कहानी भी है छोटी सी। जैसे मैंने कहा कि इसमें वास्तु पुरुष के बारे में कहा जाएगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि वास्तु पुरुष क्या है। वास्तु पुरुष आपके घर की आत्मा है। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ें हमारी गृह शक्ति महावास्तु बुक में भी है। जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपकी ये गृह शक्ति महावास्तु बुक है। इसमें जो है अभी मैं कंटेंट सुनाती हूँ आपको, सिखाती चलो इसी में से मैं बताती हूँ आपको थोड़ा और क्लियर होता चला जाएगा। और इसको आप खरीद भी सकते हो, ये भी फैसिलिटी है। हालांकि जो कोर्स कराते हैं, कोर्स से रिलेटेड ये बुक है पूरी, लेकिन आप चाहें तो अगर सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स के थ्रू भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और क्लासेस तो है ही। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिस भवन में हम रहते हैं उस भवन की आत्मा को वास्तु पुरुष कहते हैं। यह भवन का मुख्य देव कहलाते हैं। और वेदों में बताया गया है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष की रचना की और आशीर्वाद दिया कि संसार में जो कोई भी भवन निर्माण होगा उस जगह पे वास्तु पुरुष की पूजा अनिवार्य होगी। ये क्यों होगी अनिवार्य, ये भी आगे मैं बताऊंगी। और यदि कोई उस भवन में वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करता है तो वो भवन दुखदायी होगा। तो ये एक शर्त रख दी ब्रह्मा जी ने कि अगर वास्तु पुरुष की पूजा नहीं होगी तो वो भवन दुखदायी होगा। इसीलिए पहले से मैं आपको याद दिला दूं, इसीलिए जब भी हम अपने घर में हवन कराते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम वास्तु पुरुष की अगर 45 देवता होते हैं ये हमारे, जिसमें असुर भी शामिल हैं, अगर आप इन सबकी आहुति देते हो उनके नाम से तो बहुत अच्छी बात है। हवन में तो करते हो, यदि नहीं कर सकते तो आप वास्तु पुरुष के नाम की 11 आहुतियाँ आप उस हवन में जरूर डालिए।
अपने जो पंडित पूजा करवा रहे हैं उनसे कह के इस काम को जरूर करवाइए। वास्तु पुरुष मैंने जैसे कहा भगवान की आत्मा है, यदि आप उन्हें याद करके चलोगे तो आपके घर में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी और जहाँ जहाँ नेगेटिव रिजल्ट होंगे वो आपको आभास दिलाते चले जाएंगे कि कहाँ आपको इसको सही करना है और पॉजिटिव रूप में आपके सामने वो चीज़ें आती चली जाएंगी। ठीक है। और इसके साथ ही इस बुक में मैं शॉर्टली बताऊंगी, बुक में से ऐसा नहीं कि पूरी बुक आपके सामने रखूँगी, फिर तो आप कहेंगे आप अपनी बुक का ही वो कर रहे हो। नहीं, शॉर्ट बात है, छोटी छोटी। इसीलिए वास्तु पुरुष के मुख से, एक वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पुरुष के मुख से हर समय एक तथास्तु भी निकलता है वर्ड। तथास्तु का मतलब क्या है? तथास्तु का मतलब आपका आता है कि जैसे हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, या हम किसी से जो है वचन मांगते हैं, वो कहते हैं तथास्तु, जो आपने कहा है वो पूरा होगा, जो आपने मांगा है वो पूरा होगा। तथास्तु का वर्ड ही, मीनिंग का वर्ड ही होता है। तो तथास्तु का मतलब वास्तु पुरुष जब मुझसे हर समय 24 घंटे उनके मुख से तथास्तु निकलता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनके मुख से क्या निकलवाना चाहते हो, किस चीज़ का आशीर्वाद पाना चाहते हो आप उनसे। ठीक है ना। अब इसको हम शॉर्टली इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जैसे आपके घर में जो है क्या हो रहा है, आपके घर में मानो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में दो जने बच्चे और या हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, या फिर माँ बच्चे को डांट रही है, या आपस में भाइयों में लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है आपस में, और दो भाई लड़ रहे हैं, वो आपस में कह रहे हैं जा तो निकल जाए यहाँ से, और जा तो मर जाए यहाँ से, जा तो कट जा, रेल की पटरी के नीचे जाके कट जाए, ऐसे वर्ड वो बोल रहे हैं आपस में। भगवान ना करे लेकिन वो बोल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। और वास्तु पुरुष हमेशा तथास्तु बोल रहे हैं, उनका काम है हमेशा तथास्तु बोलना वास्तु पुरुष का। वो तथास्तु बोल रहे हैं और आप ये गंदी वर्डिंग अपने मुंह से निकाल रहे हो, तो क्या होगा? क्या होगा? तथास्तु वर्ड निकल रहा है, तो भगवान ना करे वो चीज़ पूरी हो सकती है जो कि नेगेटिव है। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर में बोलें, अच्छा ही बोलें, मीठा ही बोलें, और यदि दो जने लड़ रहे हैं तो एक जना चुप हो जाए, दूसरा जना जो बोल रहा है, लड़ाई कर रहा है, वो अपने आप चुप हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो वो समय जो है वो पूरा टल जाता है। ये एक समय टालने वाली बात है। जैसे बिल्ली रास्ता काटती है तो हम 5 मिनट के लिए उस रास्ते पे से हट जाते हैं या वेट करते हैं, ठीक ये भी चीज़ यही है। अगर लड़े हैं दो जने और एक जना ज़्यादा हावी हो रहा है तो दूसरा जना चुप हो जाए उस समय के लिए, तो कहते हैं कि गलत समय टल जाता है। ठीक है। तो वास्तु पुरुष की इतनी बड़ी महिमा होती है, उनके मुंह से हमेशा तथास्तु निकलता है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलिए। घर में अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, वास्तु पुरुष को नमन करके देखिए, उनकी एक सहमति, उनकी एक आज्ञा अपने घर में अलाउ करके चलिए, उनको मान के चलिए कि हाँ वास्तु पुरुष कोई है घर में, आपके पास पॉजिटिव रूप में वो हमेशा रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये सब चलो छोड़िए, इसके बाद मैं सीधा उनकी कहानी पे चलती हूँ। अब बात आती है इतनी सारी, तो कहानी हो गई आपके सामने छोटी की, एक वास्तु पुरुष आए कहाँ से? ब्रह्मा जी का वरदान तो मिला इन्हें, लेकिन ब्रह्मा जी के पास कहाँ से आए, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में क्या है कहानी में। इसमें बताया जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस दोनों के पसीने की बूंदे से हुई है। मैं ये आपको बुक में से बता रही हूँ। ठीक है। भगवान शंकर और अंधकासुर राक्षस दोनों के पसीने की बूंदों से हुई है। जब इन दोनों में युद्ध हो रहा था तो उस समय जो है, जैसे ही इनमें युद्ध हो रहा था तो उस समय इनकी पसीनों की बूंदों से एक विकराल आदमी पैदा हुआ। विकराल, उसमें पसीने की बूंदे भगवान शंकर की भी थी और पसीने की बूंदे अंधकासुर राक्षस की भी थी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि पसीने की बूंदे में दोनों का अंश आ गया और आदमी विकराल। तो यानी कि अब किसकी कहें कि ये भगवान है या फिर ये राक्षस है, कौन है ये? तो ये सीन देख के जो है एकदम से जो देवताओं की सेना थी और जो राक्षसों की सेना थी वो एकदम से रुक गई। उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है हमें किसके, और था विकराल वो कि तो कौन इसको अपनी टीम में शामिल करे। और फिर उसे देख के डर भी लग रहा था, फिर विकराल रूप था, काफ़ी परेशान हो गए दोनों, देवता भी और राक्षस भी। उन्हें कोई हल नहीं मिला तो वो जो है वहीं के वहीं युद्ध को रोका उन्होंने, और वो सीधा उसे कहाँ ले गए? भगवान ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी के पास लेके गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप ये बताइए कि ये कौन है, हमें नहीं समझ आ रहा। ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति कारक हैं, उत्पत्ति उन्होंने करी होगी, जायज़ सी बात है, क्योंकि हर चीज़ की उत्पत्ति में उन्हीं का हाथ होता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बताइए ये कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के पसीनों की बूंद से बना हुआ एक
विकराल मानव है और धरती से पैदा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इसको धरती पुत्र कहूँगा। ठीक है, मैं धरती पुत्र कहूँगा। और धरती पुत्र के साथ ही जो है इसको जो है, क्योंकि इसमें राक्षस का भी अंश है और इसमें किसका अंश है, इसमें इसका देवताओं का भी अंश है, दोनों का ही अंश है। तो इसे मैं ऐसे करता हूँ, इसे मैं धरती पे ही भेज देता हूँ और धरती पे ये उल्टा मुँह करके हमेशा बैठा रहेगा। उन्होंने सेना को आदेश दिया कि आप इसको लेके जाओ और इसे धरती पे ले जाओ। अब वो जो विकराल रूप जो था मानव, जो धरती पुत्र का नाम दिया गया था, वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि हे देव, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे ये बताइए मेरा क्या दोष है। मेरी तो उत्पत्ति आपने ही करी होगी, क्योंकि आप उत्पत्ति कारक हो और इन दोनों की पसीनों की बूंदों से मैं पैदा हुआ हूँ और आप मुझे धरती पे जो है फेंक रहे हो, धरती पे भेज रहे हो। मेरा क्या कारण है, मैं वहाँ पे करूँगा क्या, मेरा दोष क्या है इसमें। वो समझ ही नहीं पाया, तो उसने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी को थोड़ा तरस तो आया इस बात पे कि सही बात कह रहे हो, तो उत्पत्ति तो मैंने ही करी है और मैं इसे किस रीज़न से धरती पे भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुमने जो मुझे एक वो दिया है, एक मान दिया है कि उत्पत्ति कारक हूँ मैं, उत्पत्ति दी है मैंने, उत्पत्ति करी है, इसका मतलब मैं जो है तुम्हें एक अच्छी सी उपाधि देकर धरती पे भेजूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो उन्होंने उसे कहा कि ठीक है, आज से तुम मेरे मनस पुत्र के रूप में धरती पे माने जाओगे और तुम्हें हम जो है धरती पुत्र के संग वास्तु पुरुष का नाम देते हैं। नामकरण हो गया उनका वास्तु पुरुष। खुश हुए वो। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपने मुझे इतना बड़ा मान दिया जो है कि मुझे धरती पे जो है वास्तु पुरुष का नाम दिया, धरती पे जाने के बाद लेकिन मैं वहाँ पे करूँगा क्या, ये तो बताइए आप मुझे। क्या मेरे धरती पे आने का कारण क्या है। कुछ तो पर्पस होता है ना हर इंसान का। मेरे में तो देव के भी गुण है, मेरे में इंसान के भी, और सॉरी मेरे में देव के भी गुण है, मेरे में राक्षस के भी गुण है। मैं करूँगा क्या वहाँ पे, कौन मुझे अपनी टीम में शामिल करेगा, कौन मेरे को विश्वास करेगा मुझ पर। तो तब उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, इसका भी समाधान मैं आपको कहता हूँ। आप धरती पे जाएंगे, वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है आपको, और धरती पे आप हर भवन में, हर, क्योंकि धरती पुत्र है ना, धरती पे पूरी धरती पे निवास होगा। हर भवन में, हर दुकान में, हर निवास स्थान पे कोई भी नहर बन रही है, कोई नलकूप बन रहा है, कुछ भी कोई भी जगह बन रही है, सब जगह आपको सबसे पहले माना जाएगा। आपकी पूजन अनिवार्य होगा, आपका पूजन सबसे पहले किया जाएगा, वास्तु पुरुष का पूजन किया जाएगा। और जहाँ आपका पूजन नहीं होगा वहाँ जो है क्या होगा, वहाँ पे सुख समृद्धि शांति नहीं होगी। ये सुन के तो वास्तु पुरुष बहुत खुश हुए, कह रहे आपने तो मेरी इतनी वैल्यू बढ़ा दी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़ानी पड़ेगी, जब तुमने मुझे उत्पत्ति कारक अपने पिता के रूप में माना है तो तुम मेरे बेटे के रूप में हुए, मनस पुत्र के रूप में हुए, तो इसलिए मैं तुम्हें ये उपाधि दे रहा हूँ। आप धरती पे जाएंगे और ये सब करेंगे। और धरती पे जाने के बाद उन्होंने देवताओं को और उनको असुरों को आज्ञा दी कि इनको आप लेके जाइए धरती पे, और ये धरती पे अधोमुख, जैसे इस पिक में आपको दिख रहा है, उल्टा मुँह करके लेटेंगे और उल्टा मुँह करके लेटते हुए इनके जो है बैठेंगे, सॉरी, और इनका जो है मुंह जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा और पैर जो इनके साउथ वेस्ट की तरफ होंगे, यानी कि आपके ईशान कोण की तरफ इनका मुंह होगा और पैर जो है इनके नृत्य कोण की तरफ होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बैठना है और इसी रूप में आपको जो है इसे जहाँ कहीं भी आप निवास कर रहे हो, जिस घर में भी हो, उसकी आपको प्रोटेक्शन करनी है, उसकी आत्मा हो, आप उस पूरे घर की रक्षा करनी है। और हाँ, जो आपको नहीं मानेगा उसको दंड देने का काम भी आप करिए। उन्हें अधिकार मिल गया वास्तु पुरुष को। ठीक है, अब होता क्या है कि देवता और असुरों को जो है ऑर्डर दिया गया कि आप इन्हें नीचे लेके जाइए। धरती पे गए, वो धरती पे उन्हें समाहित किया गया, धरती से भी बड़ा विकराल रूप उनका। अब उस कंडीशन में क्या है कि वो धरती पे एडजस्ट ही नहीं हो पा रहे थे। तो फिर जो क्या हुआ कि कुछ जो है एक तरफ से कुछ देवता, एक तरफ से कुछ जो है असुर, कहीं देवता खड़े हैं कहीं असुर खड़े हैं, सबने उन्हें पुश कर करके दबा के धरती पे एडजस्ट किया। तो उस कंडीशंस में जो देवता और जो असुर उस जगह पे स्थापित हो गए, वो ही हमारे 45 देवता होते हैं। जो महावास्तु में 45 देवताओं को हम मानते हैं, वो 45 देवताओं में आपके कुछ असुर भी हैं और कुछ देव भी हैं। उनका मिक्स रूप है 45 देवता, क्योंकि उन्हें देवताओं की श्रेणी में तो रखा जाएगा, ब्रह्मा जी की एंट्री है उसमें। ठीक है, तो उन्हें तो 45 देवताओं में देवता असुर दोनों माने जाएंगे, लेकिन वो जो 45 देवता हैं वो यही हैं। इसीलिए
हम जब वास्तु पुरुष बनाते हैं अपने घर का, उस वास्तु पुरुष में हम इन 45 देवताओं के अलग अलग नाम रखते हैं, अलग अलग स्थान देते हैं इन्हें, और इन सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ठीक है, अब जैसे इन 45 देवताओं के मैं आपको थोड़ा सा इनके नाम डिस्कस करूँगी। जैसे ये आपके हैं, एक मिनट, जैसे ये आपके 45 देवताओं के नाम हैं आपके ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, अपा, आपस, सविता, सावित्र, इंद्र, जय, रुद्र, राजेश्मा, अदिति, दिति, शिखी, पर्जन्य, बृहश, अंतरिक्ष, अनिल, कुशा, भृंगराज, मृग, पितृ, द्वारिक, शोष, पापेश्मा, रोग, नाग, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, वितत, ग्रक्षत, यम, गंधर्व, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, मुख्य, बल्लाट, सौमभुजंग। ये आपके 45 देवता हैं। इनमें असुर भी शामिल है। असुर का मतलब क्या है? असुर का मतलब ये है कि राक्षस नहीं है वो, क्योंकि मिक्स है ना, बूंदे मिक्स है दोनों, तो राक्षस बनते हैं वो। कैसे बनते हैं? हमारे घर में हमें पता है 45 देवता है, उसमें देवता और असुर दोनों शामिल है। हम घर में नेगेटिव चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तंत्र मंत्र को यूज़ कर रहे हैं, तो असुर आएंगे आपके घर में। उनकी पूजा हो गई ना, असुरों की पूजा हो गई, तो इसका मतलब क्या है? आपके घर में असुरों का वास हो रहा है। और यदि आप देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, किसी को दंड नहीं दे रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, किसी के संग बुरा नहीं कर रहे हो, तो देवताओं का वास होगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि इन 45 में आपको देवताओं को जागृत करना है या आपको असुरों को जागृत करना है, ये आपके हाथ में है। कोई भी ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको परेशान करे। आपकी परेशानी का कारण आप खुद ही बनते हैं। आप जैसा कर्म करते हो वैसे ही आपको भगवान रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल सीधी बात है। आपके घर में सब है, ध्यान करके चलिए, आपके घर में सब है। उस सब में आप किसको ढूंढना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो अभी आज जो है मैंने आपको जो चीज़ बताई है, मैंने आपको बताई है कि हमारे जो घर की आधारशिला है वो वास्तु पुरुष के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इस चीज़ को मानते हो कि वास्तु पुरुष कुछ है, महावास्तु कुछ है, वास्तु कुछ है, अगर इस चीज़ को आप मानते हो तो उस कंडीशंस में आपको खास ध्यान रखना है कि आप डेली वास्तु पुरुष का नमन करिए, उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। कैसे? जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। अब जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जहाँ वास्तु पुरुष, जहाँ भगवान की पूजा होती है, उनको हम अपने किस लिए शामिल करते हैं? इसलिए शामिल करते हैं ना कि हम नहाए धोए और उसके बाद जो है भगवान के आगे दीपक करना है, उनसे हमें अरदास करनी होती है कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे। इसके लिए हम अरदास करते हैं और हमें लगता है कि वो कर भी रहे हैं और करते हैं वो, क्योंकि हमारी उनसे उम्मीद होती है। ठीक इसी रूप में वास्तु पुरुष को भी आप नमन करिए, वास्तु पुरुष को भी नमन करिए, उनसे भी निवेदन करिए कि आप मेरे घर की आत्मा है, मेरे घर की आधारशिला है, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहे। जो भी हमारे से गलतियां हो रही हैं उसको आप हमें रियलाइज़ कराने में हमारी मदद करें, जिससे हम उनका समाधान कर सकें। बस इतनी सी बात करनी है उनसे आपको। देखिए कैसे वास्तु पुरुष की जो उन्हें परेशानियां हो रही हैं, जो घर में वास्तु दोष बन रहा है, वो अपने आप आपके सामने एक तो उन्हें समस्याओं को लाते जाएंगे, फिर उनका समाधान आपको बताते चले जाएंगे। कैसे? वो मुँह से थोड़ी बोलेंगे, उसका समाधान आपको किसी भी रूप में मिल जाएगा। जैसे अभी जो है आप ये सीरीज़ देख रहे हो, इससे आपको समाधान मिल सकता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, इससे समाधान मिल सकता है, लेकिन वो आएगा आपके सामने अचानक से अपने आप ही, वो वास्तु पुरुष की मदद से ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, वास्तु पुरुष को लगेगा कि ये मेरे घर के सदस्य हैं, ये मुझसे प्रे कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है मैं इनका समाधान इनको दूँ। बस इतना सा एक टारगेट बन जाता है। और यदि आप पूछ ही नहीं रहे कौन वास्तु हो कौन वास्तु पुरुष, फिर वो भी कहते हैं कि जैसे भैया तुम्हें रहना तुम रहो, जैसे मैं रह रहा हूँ मैं रह रहा हूँ, और तुम गलत कर रहे हो तो फिर मैं तो तुम्हें दंडित करूँगा ही, क्योंकि मुझे तो वरदान मिला हुआ है। ठीक है, इसीलिए साउथ ईस्ट में नीला रंग कर दिया। वास्तु पुरुष परेशान हो रहा है और आप उन्हें प्रे कर रहे हो, तो उन्होंने आपको समाधान बताया कि आप नीला रंग हटाइए यहाँ से, किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगा वो। ये हो सकता है किसी वास्तु वाले बंदे से आपकी जो मुलाकात हो जाए कि हम परेशान हैं, वो कहेगा ठीक है आप ये काम करिए। ये है, ये फैक्ट है बिल्कुल। बहुत से ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ तो रियल में हुई हैं, कुछ जो है जो वास्तु कोर्स करते हैं उनके संग हुई हैं कि वो जो वास्तु का नमन करना उन्होंने स्टार्ट किया वास्तु कोर्स का, संग के संग उन्हें आभास हुआ है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनका क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, क्या इनके हमें रेमेडीज़ करनी है।
तो उम्मीद है आज की क्लास का टॉपिक जो है उससे आपको समझ आया होगा। और आज की जो क्लास का टॉपिक है इसका सार केवल एक छोटा सा सार निकला है, वास्तु पुरुष को नमन करिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप वास्तु करना चाहते हो घर का, वास्तु करवाना चाहते हो घर का, वास्तु सीखना चाहते हो, तो आपको वास्तु पुरुष का नमन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहीं क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आते हैं आपके सामने।